सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज यहाँ पर आप लोग के लिए एक बहुत ही नई न्यूज आई है और वो नई न्यूज ये है कि आप लोगों को साक्षरता बढ़ाने के लिए अब पढ़ना लिखना अभियान में शामिल होना पड़ेगा। जितने भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं 2019 बैच के, वो लोग प्लीज ध्यान से इसे सुनिए, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका सीधा संबंध आप लोगों के मार्क्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप लोगों को इस पर नंबर भी मिलेंगे, तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर पूरी न्यूज क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, डीएलएड प्रशिक्षुओं के जरिए चलेगी मुहिम, एक प्रशिक्षु एक व्यक्ति को साक्षर बनाएगा। अब एक प्रशिक्षु एक व्यक्ति को साक्षर बनाएगा। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर पूरी बात क्या है, आप लोग प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है मुझे यूपी टेट के बारे में भी और सुपर टेट के बारे में भी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो पूरा न्यूज है आज का, सिर्फ ये इसको आप न्यूज मत समझिए, ये ऑफिशियल लेटर भी आ चुका है SCERT की तरफ से, तो इसलिए आपको भी मैं ऑफिशियल लेटर भी दिखा देती हूँ इसी वक्त। आप देख सकते हैं इसको भी मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगी। ये आप देखिए, ये ऑफिशियल लेटर आया हुआ है SCERT की तरफ से सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को। लेकिन सबसे पहले आपको इस खबर को समझना है कि ये है क्या। तो आप देखिए, अब साक्षरता बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान शुरू होगा, यानी कि ऐसे लोग जो देश में साक्षर नहीं है, जो हमारे प्रदेश में साक्षर नहीं है, उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। इसे मुख्यतः डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से ही चलाया जाएगा, यानी कि इसमें मुख्य भूमिका आप लोगों की ही होगी लोगों को साक्षर बनाने के लिए। प्रदेश के लगभग 4,20,000 लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 4,20,000 लोग लगभग हैं जो साक्षर नहीं है प्रदेश में, तो उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। दोस्तों, 4,20,000 लोगों को लक्ष्य रखा गया है साक्षर बनाने का अपने प्रदेश में। और साक्षर भारत अभियान मार्च 2018 में ही बंद हो चुका है, इसी को फिर से शुरू किया जाएगा और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी आप डीएलएड प्रशिक्षुओं की ही होगी। अब देखिए, इसके बाद देश या प्रदेश में साक्षरता के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पढ़ना लिखना अभियान चलाने के लिए नियमावली जारी कर दी है, इसके लिए बजट भी मंजूर हो गया है। अब प्रदेश सरकार अपने दिशा निर्देश बनाकर इसे जल्द लागू करने की तैयारी कर रही है। इसे डायट प्राचार्य की देखरेख में चलाया जाएगा। वहीं साक्षर बनाने के लिए मुख्य तौर पर डीएलएड के विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश में डीएलएड की 2 लाख से अधिक सीटें हैं। एक प्रशिक्षु को एक व्यक्ति को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके साथ क्या चीजें कैसे ये सब चीजें होंगी। इसमें सिंपली आपका जिस भी स्कूल में टीचिंग लगा है या फिर जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी, हो सकता है उसी गांव के एक व्यक्ति आपको मिले, उस गांव का जो निरक्षर हो उसे आपको साक्षर बनाना पड़े। अब देखिए, इसे किस तरह डीएलएड पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए, यानी कि यहाँ पर कोशिश हो रही है कि ये जो व्यक्तियों को साक्षर बनाने की बात हो रही है, प्रत्येक डीएलएड का प्रशिक्षु एक व्यक्ति को साक्षर बनाएगा, इसे पाठ्यक्रम में भी आपके जोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या, सीधे सीधे आपको इससे मार्क्स मिलेंगे निश्चित रूप से, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस पूरी न्यूज को अच्छे से समझिए। इस पर विचार विमर्श चल रहा है, यानी इसके लिए किस तरीके का प्रोत्साहन प्रशिक्षु को दिया जाए, इस पर निर्णय होना है। वहीं स्काउट व गाइड स्वयं सेवी संस्थाओं और रिटायर लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस अभियान के तहत 4,20,000 लोगों को साक्षर किया जाएगा, जिसमें से 1,05,000 पुरुष और 3,15,000 महिलाएं शामिल हैं। यह कार्यक्रम 1 वर्ष तक चलना है। इसके लिए 15.30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ जो SCERT ने यहाँ पर क्या चीजें आप लोगों को देखिए बताई हैं। ये आप देखिए, प्रेषक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी कि SCERT लखनऊ की तरफ से ये जारी किया गया है। और सभी उप शिक्षा निदेशकों को, सभी डायट के प्राचार्यों को आप देख सकते हैं ये जारी किया गया है और ये 12 नवंबर को ही जारी किया गया था। अब यहाँ पर आप देखिए, इसका विषय क्या है, पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम के संचालन के संबंध में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक डीएलएड का प्रशिक्षु एक व्यक्ति को साक्षर करने की जिम्मेदारी लेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है कि प्रदेश के संबंधित जनपदों में कुल 4,20,000 निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 75% महिलाएं हैं और 25% पुरुष हैं।
जो कि मैंने भी आपको डाटा बताया भी है कि 1,05,000 पुरुष और 3,15,000 महिलाएं हैं साक्षर करने के लिए। तो टोटल 4,20,000 निरक्षरों को साक्षर बनाने का टारगेट रखा गया है। और आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है भारत सरकार द्वारा पोषित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए प्रदेश के राजकीय एवं निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा संचालित डीएलएड संस्थाओं का सहयोग लेने से लक्ष्य की पूर्ति की जा सकेगी। यानी कि जो प्रशिक्षु डाइट से बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, और जो प्रशिक्षु निजी कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से भी डीएलएड कर रहे हैं, उन सभी प्रशिक्षुओं को इस अभियान में शामिल होना पड़ेगा। और डीएलएड के प्रशिक्षु के रूप में चयनित अभ्यर्थी जो द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं के प्रायोगिक सेशनल कार्य के साथ इस कार्यक्रम में जोड़ा जा सकता है। हो सकता है आपके प्रायोगिक या सेशनल कार्य का मतलब है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल के मार्क्स में ये नंबर जुड़े। और डीएलएड द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर द्वारा एक निरक्षर व्यक्ति को जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो आवंटित कर शिक्षित किया जा सकता है। इस हेतु परीक्षा में अंकों का निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपको क्या करना है। आपको एक व्यक्ति मिलेगा, 15 वर्ष से ऊपर का होगा, उसे आपको साक्षर करना होगा। और आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको प्रायोगिक या सेशनल कार्य में उसके अंक भी मिलेंगे। तो आपने जिस भी व्यक्ति को निरक्षर से साक्षर बनाया है उसके लिए आपको अंक मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम हेतु साक्षर बनाने हेतु चयनित व्यक्ति को डीएलएड प्रशिक्षण के अंतर्गत जनपद में अध्ययनरत द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के स्तर से चयन करते हुए निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षित किया जाए। इसके साथ ही निरक्षर व्यक्तियों का विवरण संलग्न प्रारूप तैयार करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अभिरक्षित किया जाए तथा उक्त विवरण को निर्धारित प्रारूप पर ही कंप्यूटरीकृत भी किया जाए। यानी कि यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जिसको भरना होगा। चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं हम क्या है। ये है, आप देखिए यहाँ पर ये डाइट मिर्जापुर की तरफ से जारी किया गया है। डाइट जितने भी निजी कॉलेज हैं डीएलएड के मिर्जापुर में, यानी कि डाइट के प्राचार्य ने ये जारी किया है। और ये लेटर ये सभी प्राइवेट कॉलेज के प्राचार्यों को जारी किया गया है। और आप देखिए पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम के संचालन के संबंध में ये 17 नवंबर को ये लेटर जारी किया गया है डाइट प्राचार्य के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए वही सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 बैच के बाद 2020 बैच, अभी आपको पता है 2020 सत्र क्या हो गया, शून्य हो गया है। तो आपको ये समझना है कि ये स्पेशली केवल 2019 बैच के बच्चों के लिए ही ये अभियान है और आप सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब देखिए किस तरीके से आपको उस निरक्षर व्यक्ति का विवरण लेना होगा। बस इसी तरीके का फॉर्मेट आपको लेना होगा, इसमें क्रम संख्या, सेमेस्टर, आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, प्रशिक्षु आपको अपना नाम, पिता का नाम, प्रशिक्षु की ईमेल आईडी, प्रशिक्षु का व्हाट्सएप नंबर, प्रशिक्षु द्वारा चयनित ग्राम सभा एवं विकास खंड का नाम। यानी कि आप अपने अनुसार या जहां पर आपने विद्यालय लिया था या जहां पर आपने टीचिंग की थी वहां उसी ग्राम सभा से भी आप चयनित कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, या फिर आपको हो सकता है कोई ग्राम सभा दिया जाए डाइट की तरफ से या आपके कॉलेज की तरफ से, वहां पर जाकर के आपको एक व्यक्ति को साक्षर बनाना हो। चयनित निरक्षर व्यक्ति का विवरण, यानी कि जिस भी व्यक्ति को आपने चयनित किया है साक्षर बनाने के लिए, उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी आयु और उसका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, इतनी चीजें आपको लिखनी है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए उपयुक्त विवरण को निर्धारित प्रारूप पर ही कंप्यूटरीकृत MS एक्सेल टाइम्स न्यू रोमन पर तैयार किया जाए और इस तरीके से संलग्न किया जाए। आप देखिए दोस्तों ये पूरा ऑथेंटिक न्यूज है, बिल्कुल सही न्यूज है। ये आप लोगों को मैंने आज बताया, इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों अगर ये न्यूज चूंकि न्यूज़पेपर में आ गई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अब बहुत जरूरी हो गया है बताना। बहुत सारे प्रशिक्षु लगातार मुझसे पूछ रहे थे लेकिन कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर ये जो न्यूज आई है ये पूरा प्रदेश के लिए आई है। तो पूरे प्रदेश के प्रशिक्षु, और ऑलरेडी मैंने जो भी आपको दिखाया उसमें भी पूरे प्रदेश के प्रशिक्षुओं की ही बात हुई थी। तो इस तरीके से जितने भी प्रशिक्षु डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं सभी लोगों को ये करना ही पड़ेगा और इस अभियान से जुड़ना पड़ेगा। पढ़ना लिखना अभियान जो चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, इसमें डीएलएड के प्रशिक्षुओं पर ही इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो आप लोगों को सिर्फ एक व्यक्ति को साक्षर बनाना होगा, तो उस व्यक्ति को आपको पढ़ना और लिखना सिखाना होगा। तो ये 2 काम आपको करना होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये न्यूज़ आपको अब समझ में आ गई होगी, ये न्यूज़ पूरी क्या है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। जो भी विकास खंड, जो भी ग्राम सभा आपको मिलेगी, वहाँ पर एक व्यक्ति को आपको क्या करना होगा, निरक्षर व्यक्ति को, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसे पढ़ना लिखना सिखाना होगा। बस इतना काम आप सभी डीएलएड के प्रशिक्षुओं को करना है। अभी फिलहाल केवल डायट मिर्जापुर की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है और एससीईआरटी ने तो पूरे जनपदों को जारी कर दिया, पूरे सभी डाइट के प्राचार्यों को जारी किया, लेकिन फिलहाल अभी केवल मिर्जापुर की तरफ से जारी हुआ है और किसी भी जनपद का अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अगर आप में से और भी किसी प्रशिक्षुओं के भी जनपद में ये न्यूज आई है या फिर डाइट के प्राचार्य के द्वारा प्राइवेट कॉलेज है उनको ये न्यूज बताई गई है, तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तो दोस्तों, पढ़ना लिखना अभियान जो चलाया जा रहा है प्रदेश स्तर पर, इसमें 4,20,000 लोगों को साक्षर बनाने के लिए आप सभी लोगों का इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, जितने भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, क्योंकि आप लोगों के सीधे सीधे नंबर प्रभावित होंगे इससे, इसलिए आप लोगों को इससे करना ही पड़ेगा। किस तरीके से करना है, कब करना है, ये सब आपके कॉलेज के लोग बताएंगे, आपके कॉलेज के जो अध्यापक, जो भी प्रशिक्षक हैं आप लोगों के, वो बताएंगे। तो ये पूरी न्यूज थी जिसे आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों के मैथ की तैयारी हम बहुत अच्छे से करा रहे हैं। मैथ विषय के सभी वीडियोस को आप देखिए और आनंद सर पढ़ा रहे हैं, आपको पता है टारगेट यूपी टेट सीटर चैनल पर आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपको 25 में 25 लाना है तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा और सभी वीडियोस को देखना होगा। यहाँ पर आई बटन पर आपको क्लिक करके सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी, आपको पता है मैंने थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर स्टार्ट कर दिया है और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैं खुद लिख करके नोट्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके बहुत काम आएंगे मुझे पता है, जैसा कि सेकंड सेमेस्टर में मैंने बनाया था और आपको बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ ताकि आप सभी विषयों को देख सके। और गणित विषय तो स्पेशली आप पढ़िए क्योंकि 25 तारीख को आपका उसका पेपर है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी न्यूज थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप कोई डाउट नहीं होगा आपके अंदर। और एक चीज मैंने कहा था कि जो प्रशिक्षु लगातार परेशान है 2019 बैच के कि मैम क्या हम लोग यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं, ऑलरेडी मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं। फिर भी यहाँ पर मोटे तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आ जाएगा, यूपी टेट के आवेदन की अंतिम तिथि से पहले, यानी कि जब यूपी टेट का फॉर्म भराएगा, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले अगर आप लोगों का रिजल्ट आ गया तभी आप लोग भर सकते हो फॉर्म। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप लोगों का दोस्तों यूपी टेट का रिजल्ट आप दे तो सकेंगे लेकिन मान्य नहीं होगा, फिर मान्य नहीं होगा फिर देने का क्या फायदा होगा। तो इसलिए आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए जल्द से जल्द आप लोग का एग्जाम हो और आप लोग का रिजल्ट निकले, जितनी जल्दी आपका रिजल्ट निकलेगा आप यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो इस तरीके से ये सभी न्यूज बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था क्योंकि लगातार प्रशिक्षु कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे। दोस्तों, आप लोगों को यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी की तैयारी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। आप सभी वीडियोस को देखिए और लगातार आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप किसी भी वीडियो को बिना मिस किए देख सके और लगातार ऐसी चैनल से बने रहे। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हैं हमारे टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ हम देते हैं और लगातार आप लोग की तैयारी हम बेहतर बनाते रहते हैं और बेहतर करवाते रहेंगे। बस आप चैनल से बने रहिए और हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप में से हर एक बच्चा गवर्नमेंट टीचर बने, हर एक बच्चा प्राइमरी का टीचर बने जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है हर एक प्रशिक्षु तक हमारी वीडियोस पहुंचे और हर एक प्रशिक्षु जल्द से जल्द सरकारी अध्यापक बने। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।